वो मेन वजह ये थी कि हम लोग लंबे समय से जो किसान हैं, ये हमारी डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन सरकार और सरकार का अपने ही कुछ एक्सपर्ट इस बात को इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून आ गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए। इसको एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पे 3 एक्सपर्ट आए थे, अर्थशास्त्री आए थे, जिनमें प्रकाश कामारेड्डी जी कर्नाटका से, देवेंद्र शर्मा जी पंजाब से और सोमपाल शास्त्री जी, जिन्होंने इस सरकारों के अंदर रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। ये तीनों एक्सपर्टों ने यहाँ पे आज इस बात को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने के मामले में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई किसी तरह का बोझ नहीं पड़ने वाला। इसके बजाय बोझ के सगों अर्थव्यवस्था और तेज होगी और बढ़िया हालात बनेंगे देश के अंदर, देश की इनकम बढ़ेगी। ये बात उन्होंने आज सिद्ध की है और ये बात बहुत ज़रूरी थी आपके पास ये बात लेकर जाना। दूसरी बात, जैसे पंधेर साहब ने एक बात कही है, हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, एक किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आई साइट चली गई और 433 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इतना कुछ होने के बावजूद ये हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने जो पीआईएल डाली गई हाई कोर्ट के अंदर, उस हाई कोर्ट ने हरियाणा के ही एक अधिकारी को उसकी जांच सौंप दी गई है और जो जांच सौंपी गई है जैसे हरियाणा के अधिकारी को, उससे पहले कि मैं एक छोटी बात आपके ध्यान में लाऊं तो आप समझोगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि एक रिटायर जज की अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन जांच करेगा कि ये क्या हुआ, वहाँ पे क्या एक्सेस फोर्स यूज किए गए, शुभकर्ण की डेथ जो हुई है वो कहाँ हुई, क्या है, कौन उसकी जांच करेगा। जब ये बात आई तब क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये कहती है कि अगर इस कमीशन ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की तो हमारे ऑफिसर्स का मोरल डाउन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है। और उसी के साथ एक बात और कही गई कि अगर यह जांच होती है तब भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी तरह किसी लोगों के ऊपर गोली चलाने से हिचकिचाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहती है, उसी सरकार के अधिकारी अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंसाफ कहां से मिलेगा। और आगे जो पंधेर साहब ने बात कही, 2 एसएसपी उन्होंने सेलेक्ट किया है, एक मेरा ख्याल है आईजी सेलेक्ट किया गया है। अंदाजा लगाएं कि एक अधिकारी एक आईजी के खिलाफ रिपोर्ट दे पाएगा क्या। हमारी ये है कि हर हाल में हमारी मानयोग हाई कोर्ट इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि किसी तरह का भी हरियाणा के अधिकारियों से अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा लोगों को, और लोग वहाँ पे जाकर अपना इतराज, अपनी अगवाही, अपनी विटनेस भी नहीं दे पाएंगे, जो मुझे लग रहा है। तो इसके लिए हमारा ये है। तो इसी के लिए और बड़ी बात और इसमें शामिल हो जाती है कि वो उन्हीं अधिकारियों को हरियाणा गवर्नमेंट राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर देती है।
तो इसका मतलब जिन अधिकारियों को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से होने की संभावना कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। सो ये एक सीरियस मैटर है। इसीलिए हमें उनके विरोध में ये जो पुतले जलाने का, भाजपा के पुतले जलाने का, केंद्र सरकार के पुतले जलाने का कार्यक्रम पूरे देश के लिए, पूरे देश में करने का प्रोग्राम देना पड़ रहा है, वो इसीलिए देना पड़ रहा है। और वो होगा हर जिले में, और एक बड़ा रोष मार्च निकाल कर और एक जगह पे जाकर